रांची के ट्रिपल आईटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची का ये दूसरा दीक्षांत समारोह है, जिसमें बीटेक सत्र 2019-23 के 2 और एमटेक सत्र 2021-23 के 2 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं एक रिसर्चर को पीएचडी की उपाधि भी दी जाएगी। इसके साथ ही बीटेक में 2 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल भी मिलेगा। दीक्षांत समारोह में कुल 108 विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलेंगी। इनमें बीटेक के 102 और एमटेक के 6 विद्यार्थी शामिल हैं। In this place, when 1980 I visited Silicon Valley, it was all barren. It was hardly anything there. There were only two or three companies in 1980. Hewlett Packard was the only company that time which was worth the name in 1980. By 2010, the state has transformed. The California has transformed with the state. My request to all the students is to build the aspiration, build the imagination, what Jharkhand Valley could be, what Ranchi Valley. तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे ट्रिपल आईटी रांची से। इससे पहले राष्ट्रपति खूंटी के दौरे पर रहीं और खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में महिला स्वयं सहायता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें लद्दाख की बेशकीमती शॉल भेंट की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन और स्वयं सहायता समूह की ओर से भी उन्हें भेंट के साथ सम्मानित किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने उन्हें स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सज्जनों और देवियों का हम सादर स्वागत करते हैं। खूंटी में राष्ट्रपति ने लोगों से आदिवासी समुदाय के लोगों से सीखने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज में आज भी शादियां बिना दहेज के होती हैं। समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन ना होना, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस समाज से हम जन्म लिए हैं। बिना दहेज के हम बहू लाते हैं, बिना दहेज के हम बेटी को देते हैं। इसी समाज को दूसरे अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाते। कितने दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारी समाज के बहुत से लोग, यहाँ तक कि सुशिक्षित लोग भी आज तक दहेज प्रथा को छोड़ नहीं पाए हैं। ये एक शर्मनाक कलंक है। ये एक दहेज एक राक्षस है। इससे वो लोग ग्रसित है। इस संदर्भ में जनजातीय समाज का उदाहरण सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे आदिवासी महिला होने पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भले ही ओडिशा से हूं, लेकिन मेरे शरीर में झारखंड का खून है। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से सरना धर्म कोड की मांग दोहराई। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुड़ुख और मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। बहुत ही मैं कहूंगा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन मरण की मांग है। उन सबको कृपया अगर केंद्र से स्वीकृति दिलाई जाए तो निश्चित रूप से इस राज्य के आदिवासियों का वजूद बचेगा। जैसे हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है। और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुख है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि आज भी कई आदिवासी समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समाज को समृद्ध करने और आदिवासियों की आय का स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कई चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की हमारी पहचान, वहीं ये राज्य कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम के नाम से भी जाने लगा है।
यहां के खनिज संपदाओं से पूरे देश के घरों की रोशनियां जलती हैं। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, वनों में रहते हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी जद्दोजहदें करनी पड़ती हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तारीफ की। कहा कि अर्जुन मुंडा से आदिवासियों को उम्मीद है, उनके मंत्री बनने के बाद सक्रियता काफी बढ़ी है। आज आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जब से ट्राइबल वेलफेयर बने हैं, इनके आने के बाद तो थोड़ा बहुत सक्रियता ट्राइफेड के अंदर यहां पर दिखा है, और मैं आशा करता हूं कि जब तक ये मंत्री रहेंगे झारखंड को इसका लाभ मिलेगा।